सोनी का एलईडी टीवी जिसका मॉडल नंबर है KD-43X7002G। इसमें फॉल्ट है 2 टाइम ब्लिंक। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टीवी 2 बार ब्लिंक में चले जाता है कुछ देर चलने के बाद। अभी 2 टाइम ब्लिंक में गया है। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें अभी देखना हो कि इसमें 2 टाइम ब्लिंक मतलब क्या है और ये कितनी बार आ चुका है। उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई बटन दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है। रिमोट पर आई बटन है, उसको प्रेस करेंगे, नंबर 5 दबाएंगे, वॉल्यूम प्लस दबाएंगे और पावर दबाएंगे। इतना करने पर यहाँ पर सेल्फ डायग्नोसिस हिस्ट्री आ जाएगी। सेल्फ डायग्नोसिस हिस्ट्री, जब बंद होता है टीवी कितनी बार काउंट कर रहा है एलईडी, वो सब कुछ बता रहा है। यहाँ पर 002 का मतलब 2 बार ब्लिंक, लाइट 2 बार ब्लिंक करती है तो मेन पावर का प्रॉब्लम है। मतलब इसमें जो हम एडेप्टर हो सकता है ये फॉल्ट, या पावर सप्लाई का फॉल्ट जो मेन बोर्ड में भी हो सकता है, और ड्राइवर बोर्ड है जिसमें ये एडेप्टर की पिन लगती है उसमें भी हो सकता है। तो ये मेन पावर का एरर 47 बार आ चुका है इस टीवी में। मतलब कस्टमर एंड से लेकर मेरे पास आने तक यहाँ पर मेन पावर का एरर 47 टाइम्स आ चुका है। 002 मतलब 2 ब्लिंक, ठीक है, मेन पावर एरर 3 बार। सो यहाँ पर 2 टाइम के लिए ये यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ 2 वोल्ट होने चाहिए थे या 2 के आसपास। यहाँ पर 1.69 वोल्ट है। सो अभी हम एडेप्टर चेंज करके देखेंगे। ये एडेप्टर का फॉल्ट था, ठीक है। ये पावर प्रोटेक्शन था जो कि 2 टाइम ब्लिंक में जा रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ मदरबोर्ड से, ये 2 वोल्टेज डिवाइडर्स हैं। हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर ली है, यहाँ पर 82K और 10K है, और ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाए तो भी 2 टाइम में जाता है। अभी जो प्रॉब्लम बता रहा था 2 वोल्ट से कम था, वो ये इस एडेप्टर के वजह से है या क्या, हम उसके लिए एडेप्टर चेंज करेंगे। सो यहाँ पर ये एडेप्टर हम निकाल देते हैं, और मेरे पास दूसरा सोनी का ओरिजिनल एडेप्टर है, और यहाँ से पावर देके हम चेक करते हैं क्या हमारा जो बोर्ड में फॉल्ट था। यहाँ पर वोल्टेज हम जो चेक कर रहे हैं वो है 2.14 वोल्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। सो ये वोल्टेज डिवाइडर पे हमें जो वोल्टेज चाहिए था वो आ चुका है। प्रॉब्लम था 2 टाइम ब्लिंक आफ्टर सम टाइम। सो ये हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है। ये दोनों रजिस्टर जो है ये वोल्टेज डिवाइडर हैं 82K और 10K का। 10K ग्राउंड हो रहा है और 82K 19 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.8 वोल्ट बता रहा है। ये 19 वोल्ट की सप्लाई, ये रजिस्टर 82K का यहाँ पर आ रहा है, और ये दोनों 10K और 82K जहाँ शॉर्ट होते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर पॉइंट पे 2.1 वोल्ट ओके है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर HDMI लिखा हुआ आ गया, 38402160 इसकी रिजोल्यूशन है। ये 4K पैनल पे लगा हुआ बोर्ड है। सो पिक्चर आ चुकी है, और इसमें जो प्रॉब्लम थी 2 टाइम ब्लिंक की, हमने एडेप्टर चेंज करके रिपेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 एडेप्टर हैं, जिनमें से ये एडेप्टर था फॉल्टी, जिसमें वोल्टेज लोड हो रहे थे। कुछ समय बाद पहले वोल्टेज सही आ रहे थे, और कुछ समय चलने के बाद वोल्टेज 19.5 से ये चेंज होकर 18 वोल्ट हो रहे थे। सो ये हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया, और हमने आपको ये भी बता दिया ये पॉइंट्स कहाँ पर है 2 टाइम ब्लिंक का, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज डिवाइडर्स हैं, मैं आपको मार्किंग के थ्रू बता देता हूँ। ये दोनों, ठीक है, 82K एंड 10K। सोनी में ये जो फॉल्ट था 2 टाइम ब्लिंक हमने किस तरह से सॉल्व किया, अब मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। यहाँ पर 19 वोल्ट का जो एडेप्टर है वो 19 वोल्ट और 4.7 एम्पियर करंट देता है, ठीक है। और ये आईसी के थ्रू, ये इसकी सोर्स पिन है, ड्रेन पिन और गेट कंट्रोल पिन है। इससे हाई करंट 19 वोल्ट फ्लो होता है सर्किट के लिए। सभी जो रेगुलेटर्स हैं जो 19 वोल्ट से कम सप्लाई बना रही, जैसे कि 19 से 12 वोल्ट, ये सब कुछ इसी आईसी से आउट होने के बाद आगे की पावर सप्लाई बनाता है।
जो बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि मीडियाटेक की प्रोसेसर में जाने वाले वोल्टेज वगैरह किस तरह से बनेंगे, उसके लिए 19 वोल्ट है। वो फर्स्ट इस आईसी में मीडियाटेक की जो प्रोसेसर, इसमें एंड्रॉयड प्रोसेसर लगी है, उसमें ये 82K और 10K के रजिस्टर के जो वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर जाता है, और यहाँ पर हमें बेसिक 2 वोल्ट चाहिए, और इसमें फॉल्ट था 1.4 या 1.5 वोल्ट आ रहा था। जो प्रॉब्लम था वो एडेप्टर के वजह से था। ओके, यहाँ से वोल्टेज फ्लो कम आ रहा था, इसके वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर पे वोल्टेज 2 वोल्ट से गिर के 1.4 1.5 वोल्ट हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर प्रोसेसर को एक इंडिकेशन मिल रहा था कि इसमें पावर का प्रोटेक्शन है और इसे टीवी बंद करने का समय है इसमें, और कुछ देर चलने के बाद टीवी 2 टाइम ब्लिंक पे चले जाता था। इसका मतलब टीवी बंद होने के बाद ब्लिंक 2 बार हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी रिपेयर हो चुका है। ठीक है, ये 19 वोल्ट का एडेप्टर मैं इसमें यूज़ करूँगा, जिसकी एम्पियर रेटिंग होगी 4.7 एम्पियर, और ये टीवी रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं।